जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो टॉपिक है कि जब हम किसी को दुर्वचन बोलते हैं, खराब बोलते हैं किसी के लिए, या कभी क्रोध में आके, कभी परिस्थितियों वश किसी के लिए अगर हम लोग स्वयं अपने मुंह से बुरा बोलते हुए, श्राप तरीके का देते हुए अगर हम लोगों को लगता है, तो किन लोगों के ऊपर वो चीज़ें वापस लौट के उन्हीं को ट्रबल करती हैं या परेशान करती हैं। ये वीडियो उनके ऊपर है, उन चीज़ों के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, उनको किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, चाहे अपने जीवन के बारे में, ऑन द होल फाइनेंसिस के बारे में, अपने प्रोफेशंस के बारे में, संतान के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है संपर्क करना। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए, उसकी ड्यूरेशन या अवधि के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल के द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, ये सबको पता है दोस्तों के सुंदर भाषा बोलनी चाहिए, सभ्य भाषा बोलनी चाहिए, जो सबके मन को हितकारी लगे, इस तरीके के वचन बोलने चाहिए। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ हमारा या तो त्रुटियों के कारण, या क्रोध के कारण, या परिस्थितियों के कारण, या जीवन में हो सकता है कुछ हमारे दोष हों, जिसकी वजह से हमारी भाषा कई बार जो है थोड़ी तीखी हो जाती है। कभी क्रोध आ जाता है किन्हीं चीज़ों को लेके, और उससे फिर हम लोग कुछ खराब बातें किसी के लिए बोल जाते हैं, जीवन में कुछ दुर्वचन बोल जाते हैं, एक तरीके से उनको कर्ज करते हुए नज़र आते हैं, श्राप देते हुए से नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोलना किसी को भी देखिए खराब नहीं चाहिए। चाहे जो शास्त्र हमारे सिखाते हैं कि परिस्थितियां जीवन में कठिन अवश्य आती हैं, लेकिन धीर पुरुष वही है, बलवान वही है जो उन सारी परिस्थितियों में मौन रहे और अपने कार्य पथ की तरफ आगे बढ़ता चले। देखिए, शास्त्र ये कहते हैं, और उस पर देखिए चलना अवश्य चाहिए। किसी से खराब बोलना, किसी के लिए पीठ पीछे बुराई करना, या उनको कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनके लिए किसी प्रकार से कोसना किसी भी चीज़ को लेके, कुछ लोगों के लिए स्वयं के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। देखिए, और वो चीज़ें इस जीवन में तो उनको क्षति पहुंचाती हैं, और आगे के समय के लिए भी बहुत कुछ खराब करती हैं। ऐसे लोगों को अवश्य सतर्क रहना चाहिए, जहाँ पे उनकी ये दुर्वचन बोलना, खराब बोलना, किसी को कर्ज देना या श्राप देते हुए से प्रतीत होना, या किसी के बारे में बुरा भला कहना स्वयं के ऊपर आके लग जाता है और अपनी जिंदगी जो है वो नष्ट कर देता है। अपने जीवन में कलह, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ये खड़ी कर सकता है। तो ऐसे कौन लोग हैं वो अवश्य देख लीजिए, वो अवश्य समझ लीजिए, जिनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, भाषा पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहें या ना चाहें मौन रखने की ज़रूरत है। जब क्रोध आए, कोई पॉइंट हो, वजह ये सोच लीजिए कि हमारी पत्रिका में या हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम तो किसी को कुछ बोल ही सकते हैं, कहने का मतलब है। तो हमको तो कंट्रोल रखना ही रखना है, बाकी सब भी अवश्य कंट्रोल रखिए अपने जीवन में। लेकिन जिनकी पत्रिका में जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, अगर वो उनकी पत्रिका में बन रहे हैं, तो अवश्य उनको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनकी कही हुई बात वापस पलट के आ जाती है, उसका खमियाजा अवश्य उठाना पड़ता है। सोच समझ के जो भी बोलना है अपने जीवन में बोलिएगा। जैसे जय और विजय द्वारपाल थे नारायण के, और जब देखिए सनत कुमार जो है मिलने पहुंचे थे नारायण के पास,
तो वहाँ पे उनको जाने से रोका था, उनको हंसी उड़ाई थी उनकी। तो देखिए श्राप उनको उठाना पड़ा था और 3 जन्मों तक उन्होंने वो श्राप झेला था। तो ये अवश्य याद रखिए, कभी कभी अपने कहे हुए वचन जो हैं हमारे लिए बहुत पीड़ा का कारक बन जाते हैं। देखिए जिनकी पत्रिका में 3rd हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं उनको किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दुर्वचन नहीं कहने चाहिए, श्राप वगैरह देते हुए से नहीं प्रतीत होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें उल्टा आपके ऊपर ही असर करेंगी। ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि देखिए दूसरा स्थान होता है हमारे वाणी का, जहां हम बोलते हैं, उसके दूसरे स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं। और शनि देखिए कई मामलों से सब जानते हैं, कर्मों के साक्षी हैं, जो करते हैं वो हम लोगों को वापस कर देते हैं। तो ये अवश्य याद रखिएगा, 3rd हाउस में जिनके भी शनि महाराज बैठे हुए हैं उनको कभी भी जीवन में कोई अपशब्द, दुर्वचन, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वापस आप ये याद रखिए उसका पाप, उसका आपको कष्ट अवश्य जीवन में उठाना पड़ जाता है। जिनकी पत्रिका में मार्स या मंगल वक्री हैं और दूसरे स्थान से या दूसरे स्थान के स्वामी से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं, उनको भी दूसरों के लिए कोई दुर्वचन या कटुपूर्ण शब्द कहने से बचना चाहिए, नहीं तो सारी चीजें वापस आपके ऊपर वापस आएंगी। आज नहीं तो कल वो वापस चीज़ें आपको देखिए परेशान करेंगी। और यहाँ पे साथ में ये भी समझ लीजिए, जो मैंने ये पोजीशंस आपको बता रहा हूँ, जैसे सैटर्न की बता रहा हूँ, जैसे मंगल की बताई है मैंने जैसे अभी, कि वो वक्री हों और अगर 2nd हाउस से या 2nd लॉर्ड से किसी प्रकार का जो है उनका कम्बिनेशन, कंजंक्शन, एस्पेक्ट बन रहा है, तो ये याद रखिए कुछ भी बुरा हुआ बोला किसी के लिए भी वो आपके ऊपर वापस लौट के आने वाला है। दूसरा ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि किसी के साथ गलत बोलना, तेजी से बोलना, भाषा कई प्रकार से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम में भी डालेगी, जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे किसी के तीसरे घर में जैसे सैटर्न बैठा है तो उनको किसी को दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए, जैसे मैंने बताया है। अब कहने का अर्थ है भाषा की वजह से इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो इसलिए जीवन में भाषा के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। बहुत सुंदर से, आत्मीयता से, प्रेम से, मौन बलवान का गहना है, देखिए मौन धारण करिए। ऐसे लोग जहां जरूरत है वहां पे बोलिए, नहीं जरूरत के समय बिल्कुल भी मत बोलिए। तो ये पोजीशंस याद रखिए। किसी की पत्रिका में मंगल अश्लेषा नक्षत्र का बैठा हो तब भी उसको किसी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई कर्ज वगैरह, श्राप वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो उनका ही नुकसान करती है, ये याद रखिएगा। इन सारी चीजों में एक और चीज बता दूं, जो मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, अपने लोगों के साथ, घर परिवार में भी, अपने माता पिता, बहन भाई, पुत्र संतान, पुत्री, अपने लाइफ पार्टनर, इनके लिए भी देखिए बुरा मत बोलिए। वजह क्यों? क्योंकि नुकसान अंततः आपका ही होगा, क्योंकि वो चीजें वापस आपके ऊपर आके लगेंगी, और अगर उनको लगेंगी तो कहीं ना कहीं से आप कष्ट पाएंगे। तो ये अवश्य याद रखिएगा। तो अगर किसी की पत्रिका में मंगल अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि उनको किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। और अगर 2nd हाउस से उनका कनेक्शन हो रहा है तब तो बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा काफी प्रकार के कष्ट इस चीजों की वजह से होंगे। अगर किसी की पत्रिका में, चौथा पॉइंट है देखिए, अगर किसी की पत्रिका में 2nd हाउस का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है 2nd हाउस का, अगर वो नीच अवस्था में बैठा हुआ है, डेविलिएटेड है, तब भी उनको किसी के लिए अपशब्द, बुरी चीजें, कोई श्राप वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापस पलट के वो आपके ऊपर ही आएगा। जिनकी पत्रिका में 2nd हाउस का लॉर्ड अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, उनको किसी के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज बहुत भारी, बहुत ऐसे कष्ट आपके ऊपर आएंगे जो कि पुराने समय के भी आप समझ लीजिए, जिसको कहेंगे कि ये वो वाले कष्ट हैं कि कभी पुराना भी किसी को कहा करते थे जन्म में
इस जन्म में भी कह रहे हैं, तो अब वो एक गठरी उभर के सामने आके फिर कष्ट प्रदान करेंगी कई चीजों को। किसी की पत्रिका में आप मान के चलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, उसको किसी प्रकार की कष्ट हो रहे हैं जीवन में, उनको प्रताड़ना मिल रही है, उनको दुख हो रहा है, और उसकी वजह से वो किसी को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ दुर्वचन बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं उनके ऊपर, तब भी अवश्य याद रखिएगा कि ये चीजें पलट के आपके ऊपर वापस आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सीखना है या यूं सिखाने की कोशिश करी जा रही है कि जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां या कष्ट आने के बावजूद भी जो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों को, जातक या जातिका को, वैसे तो सभी को, लेकिन इन लोगों को ज्यादा, जिनके लिए मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, उनके लिए ज्यादा के उनको अपनी भाषा का में मर्यादितपना सीखना जरूर उनके लिए उचित रहेगा, क्योंकि भाषा से देखिए कई प्रकार के काम खराब होते चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे महाभारत युद्ध का जो शुरुआत हुई थी वो भी देखिए एक प्रकार की ये भाषा से ही शुरू हुई थी, टीका टिप्पणी से ही शुरू हुई थी। द्रौपदी किसी प्रकार बात के लिए हंसी, उसके बाद वो चीज चुभी और वो चीज आगे बढ़ती चली गई। देखिए कहने का अर्थ है कोई ना कोई बानक बनता है। इसीलिए जिनकी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा हो, किसी के लिए भी देखिए बुरे वचन मत कहिए, अदरवाइज वो पलट के आपके साथ वापस आएंगे, आपके ऊपर वापस आएंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में 8th लॉर्ड के साथ बैठा हो, तब भी देखिए दुर्वचन, बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। इसमें दूसरी कंडीशन भी है एक, कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके अष्टम स्थान के स्वामी में, छठे घर में, 8वें में या 12वें में बैठा हुआ है, तब भी देखिए बुरे वचन किसी को नहीं कहने चाहिए। अदरवाइज ये कहने सुनने में जीवन में भारी कलेश आपको उठाने पड़ेंगे। कई चीजें आपके साथ देखिए आपके लाइफ में अहित होगा, वो बूमरैंग होके वापस आएगा जो आप कहेंगे किसी को, किसी चीज के लिए भी ये याद रखिएगा। तो दूसरे स्थान का स्वामी जो आपकी पत्रिका में हो, अगर वो छठे, 8वें या 12वें स्थान में के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, उन घरों में बैठा हुआ है, तो देखिए किसी के लिए निंदनीय शब्द का प्रयोग करना आपके लिए भारी भरकम पड़ सकता है। किसी की पत्रिका में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड केतु महाराज के साथ बैठा हुआ है और अगर वो सेकंड हाउस को देख भी रहा है, तो देखिए कोई भी कहे हुए अपशब्द, बुरी बातें, किसी के बारे में टीका टिप्पणी, हास उपहास उसका करना वापस आपके ऊपर आएगा। आपको चलचित्र चलता हुआ नजर आएगा अपने सामने कि जीवन में मैंने इनको ये कहा था या किसी को भी जो कहा था, आज वो चीज हमारे ऊपर आ गई है वापस। भाषा का बहुत मर्यादा रखनी पड़ेगी। अंतिम देखिए पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि आपकी पत्रिका का जो सेकंड हाउस है, जैसे आप मान लीजिए मेष लगन है और सेकंड हाउस कौन सा हुआ, वृष राशि पड़ती है सेकंड हाउस में, मेष लगन में। तो आपकी पत्रिका का जो सेकंड हाउस है, अगर नवमाशा में वो अष्टम स्थान का हाउस बन जाता है या वहां पे वो राशि पड़ती है, कहने का मतलब है सेकंड हाउस की, तब आप देखिए किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग मत करिए। अदरवाइज आपको भारी उसका खमियाजा आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लगन से और नवमाशा तक चीज चली गई है, वहां पे ये पॉइंट चला गया है। फिर से पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपकी पत्रिका का जो सेकंड हाउस है, अगर नवमाशा में वो अष्टम स्थान में पड़ता है, तब आपको इस बात में बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं जो मैंने आपको वीडियो में पहले पॉइंट्स बताए हैं जैसे, तब अवश्य ध्यान रखिएगा कि किसी के लिए कही गई कोई भी चीज आपके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य लेके आ सकती है। सचेत रहिए उन चीजों में। और देखिए मैं उदाहरण दे दूं आपको लास्ट पॉइंट का, कि जैसे आपका मेष लगन है और आपका सेकंड हाउस जो है वो पड़ता है वृष राशि का। अब अगर आपको नवमाशा प्राप्त हुआ तुला लगन का, अब तुला लगन में 8वें स्थान पे क्या आएगी, वृष राशि। अब जो मेष लगन के हैं और तुला नवमाशा है,
उनका कहने का मतलब है नवमास जो है उनका तुला लगन है, तो उनके अष्टम स्थान में ये वृष राशि आएगी। ऐसे लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी परिस्थितियां भी अगर उनके साथ बन रही हैं तब तो और ज़्यादा देखिए, किसी के लिए कोई भी कही हुई चीज़ अपने लिए बहुत कष्टपूर्ण कष्टकारी रहेगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि अभद्र भाषा, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, किसी से कुछ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, इन बातों को लेके जीवन में देखिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। सारे पॉइंट्स ध्यान से समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स होने पे आप स्वयं मुझे बताइएगा कि देखिए ये इस तरीके से परिणाम देते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने के आसार बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्रोध की मात्रा में हम किसी को कुछ दुर्वचन बोल जाते हैं, अंततः हमको नुकसान होता है कई बार, या हम खुद को उन कोई चीज़ें कह के अपने आप को पीड़ा देते रहते हैं और लंबे समय तक हमको वो चीज़ अपने मन में कष्ट देती रहती है। और कई बार ये चीज़ें बहुत बड़ी बन के निकलती हैं। देखिए अगर हम किसी के लिए किसी को कोई वचन कह रहे हैं कि भाई वो उसको एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। क्रोध में आके पत्रिका में ऐसी चीज़ें बन रही हैं हमारे, तो हमको और प्रेरित करेंगी कि हम इस तरीके का काम करें। और ऐसे में अगर हमारा किसी की पत्रिका में मालूम पड़ा लगन का स्वामी भी जो है बुरी कंडीशन में बैठा हुआ है और सोचने समझने की ताकत उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो वो और फिर इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भाषा से किसी के बारे में बुरा बोल के अपना सत्यानाश करा सकते हैं। इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अवश्य जीवन में गंगा जल का सेवन जल में डाल के हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी भाषा मधुर हो। तुलसी का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे उनके मुख से कभी बुरी बातें ना निकलें। ऐसे लोगों को मौन अवश्य धारण करके रखना चाहिए, जिससे उनको लाभ प्राप्ति हो। माता शारदे की, सरस्वती माता की, गणेश जी की पूजा अवश्य जीवन में ऐसे लोगों को करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। अगर किसी के बारे में बुरा कहा है तो अवश्य क्षमा मांग लेनी चाहिए प्रभु के सामने, और फिर ये वचन देना चाहिए कि आगे ऐसे काम या ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूँगा जीवन में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आप इससे कुछ सीखेंगे। कुछ भी आपको इस वीडियो से संबंधित पॉइंट पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करके उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जय श्री कृष्ण।